हाँ, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों फिजिक्स का टॉपिक, ठीक है ना। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। वैसे तो टॉपिक आपका हाफ ईयरली में आया हुआ है तो आप लोगों को ये चैप्टर आता ही होगा, बट लेकिन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ही ज़्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर रिवीजन करनी है इस चैप्टर की तो बहुत ज़्यादा कुछ आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। और सारे बच्चे इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मतलब ये है कि आपका थोड़ा फोकस रहेगा 1 से 2 घंटे का, उसमें आपको फिजिक्स बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन इसके अंदर से न्यूमेरिकल 100% एक ना एक आता ही आता है, राइट। और ऑप्टिक्स का ये पार्ट है, ओके। तो काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल है नहीं इसको अगर हम ठीक से इसको पढ़े तो, ठीक है बच्चों। तो लाइट रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन जो टॉपिक है आपका, ये चैप्टर नंबर आपका आई गेस 10 नंबर ऑफ चैप्टर है, राइट। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि लाइट क्या चीज़ होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लाइट जो है जब किसी सरफेस पर गिरती है तब क्या होता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, इमेजेस कैसे बनती हैं, मिरर में आप अपने आप को देखते हो कि आपको अपनी शक्ल दिखाई दी थी तो कैसे होता है, राइट। तो जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी चीज़ हम आसपास में देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये सब लाइट की वजह से होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग जो है लाइट से ही करेंगे बच्चों, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द लाइट। ओके, चैप्टर नंबर आपका आई गेस 9 या 10 चैप्टर होना चाहिए आपका, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बच्चों ये फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो, ठीक है ना। और एक बार इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने आपको आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, बोर्ड में बिल्कुल जो नंबर है एक भी नहीं कटता, जितने भी मार्क्स का तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा उसमें कुछ भी आपका गलत नहीं होता है, कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। जैसे मैथ्स में आप देखते हो कि इसके अंदर क्वेश्चन है, आपको आंसर निकाला आपने तो सही है, अदरवाइज जीरो, राइट। सिमिलरली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी सेम वही चीज होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो बेटे लाइट जो होती है, लाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेटे लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है बेसिकली, ठीक है बच्चों। ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ठीक है बेटे। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि लाइट वेव जो हमारी होती हैं उनको नीड नहीं होती किसी मीडियम की फॉर देयर ट्रैवलिंग, ठीक है ना। ये हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली ध्यान रखो, ठीक है। तो ट्रांसवर्स नेचर की हमारी होती है बच्चों लाइट जो होती है, ठीक है, ओके। और साथ में थिंग्स आर विजिबल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड लाइट शोज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बेटे, व्हेन ए लाइट फॉल्स ऑन ए हार्ड सरफेस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है ना। और रिबाउंड, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन हम लोग कहते हैं। तो लाइट के अंदर जो प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं वो रिफ्लेक्शन की भी होती है, रिफ्रैक्शन की भी होती है, ठीक है। तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे अभी जब आएगा, अभी फिलहाल सिर्फ हम लाइट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, लाइट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो, लाइट को मुझे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मैं स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है बच्चों, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है ना। तो मुझे इस तरीके से मैं लाइट को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट लाइट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लाइट। तो लाइट इसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बेटे रिफ्लेक्शन पर। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बेटे, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेटे रीबाउंसिंग ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, ठीक है। जब लाइट आपकी रीबाउंसिंग ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, ठीक है, ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, ठीक है बच्चों। तो लाइट जब आपकी किसी भी हार्ड सरफेस पर, ठीक है ना, टकराती है तो उसके बाद वो रिबाउंड होती है, रिबाउंस होती है, ठीक है ना, रिबाउंस, ठीक है ना, रिबाउंस होती है। तो इस रिबाउंस बैक जो लाइट का होता है इसे आप क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। सिमिलरली जैसे आप किसी बॉल को किसी वॉल पे आप मारते हो तो बॉल जो है वो उससे हिट होने के बाद वापस आएगी, राइट। सिमिलरली तुम्हारा जो लाइट का भी ये फंडा रहता है, ठीक है ना। लाइट का भी यही सेम फंडा रहता है कि जैसे ये किसी सरफेस पर गिरती है बच्चों तो इसमें रिफ्लेक्शन का चांसेस तुम्हारे रहते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। समझ आई, जैसे लेट्स से कि लाइट को मैंने इस तरीके से गिराया इसके ऊपर, तो सरफेस पे हिट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट आपकी होती है बच्चों। दिस इज व्हाट रिफ्लेक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो वी आर एबल टू सी एनीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। हम लोग लाइट को मतलब लाइट के रिफ्लेक्शन का ही रीजन का ही ये रीजन होता है जिसकी वजह से हम कोई भी चीज देख पाते हैं, समझ आई बात, ठीक है। जैसे आपने आप रूम में गए, आपने लाइट जलाई, समझे, तो रूम में कोई भी चीज रखी हो, लेट से कि ये कोई आपका रूम में कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, तो कोई भी बल्ब है या कुछ भी चीज है, ओके। तो आपने इसको ऑन किया तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी बेटे, और रिफ्लेक्ट होकर फिर आपकी आईज में जाएगी, तभी आप उसको देख पाओगे। बात समझ आ रही है बच्चों, तभी आप उसे देख पाओगे, ठीक है।
और जहां रिफ्लेक्शन होना बंद हो गया वहीं आपको दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरी शक्ल आप देख पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैं आपको देख पा रहा हूँ, ठीक है, कैमरे में देख सकता हूँ, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, समझे। तो ये सब चीजें रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमारा होता है, सिंपल सी बात है। और जहां मैंने लाइट बंद कर दी तो रिफ्लेक्शन बंद हो जाता है, जो लाइट ही नहीं होती तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम उसे देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम लोग चीजों को देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आया? समझ में आया? हो जाएगा बच्चों। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट जब किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक करती है, ठीक है ना, वापस आती है। साउंड में भी ऐसा होता है, नाइन्थ में पढ़ा था हमने, नाइन्थ में हमने एको पढ़ा था कि साउंड जब किसी सरफेस से हिट करता है तो उसके बाद वो वापस आता है, हमें अपनी आवाज दोबारा सुनाई देती है, गूंज जिसको हम कहते हैं। सिमिलरली लाइट के अंदर भी ऐसा होता है, रिफ्लेक्शन होता है, राइट, ठीक है बेटे। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, ठीक है बेटे, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं अगर बात करूं तो ये क्या होता है? लाइट जैसे मान लो हिट होती है तो बेटे इसे हम बोलते हैं ओरिजिनल लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है बेटे। क्या बोलते हैं इसे? इंसिडेंट रे, जो ओरिजिनल लाइट होती है, ठीक है। अब हिट होने के बाद जब लाइट आपकी जा रही होती है तो बेटे इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं इसको हम? रिफ्लेक्टेड रे, राइट। और एक इमेजिनरी लाइन जो है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं, जब लाइट जस्ट हिट करती है सरफेस से ना, तो सरफेस से हिट करने के बाद उसके परपेंडिकुलरली एक लाइन को मैं मेजर कर लेता हूँ। मेजर नहीं करता, मतलब मैं उसे एज्यूम कर लेता हूँ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल कहते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटे। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं अगर बात करता हूँ, सब पूरा लिख देता हूँ मैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बच्चों। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं अगर बात करूं तो बेटे क्या होता है? फर्स्ट लॉ हमारा ये होता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है बच्चों। एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, मतलब हमेशा जो जो एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी नॉर्मल के साथ, सेम एंगल वही है, उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे आपकी बनाएगी नॉर्मल के साथ, ठीक है। लाइट उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जरा यहाँ देखेंगे सारे बच्चे, मान लो मैं लाइट को इस एंगल पे फेंका यहाँ पे, तो रिफ्लेक्ट भी इसी एंगल पे जाएगी, राइट। भाई किसी बॉल को आप ऐसे मारोगे तो ऐसे निकलेगी ना, आपके पास थोड़े चली जाएगी वो, ठीक है, वही चीज। तो दिस वुड बी योर नॉर्मल, राइट। मैंने लाइट को इस एंगल पे मारा तो बेटे रिफ्लेक्ट भी सेम उसी एंगल पे रहेगी। लाइट को मैंने इस एंगल पे मारा तो बेटे लाइट रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल पे जाएगी, समझ आ रही बात। और अगर मान लो कि मैं लाइट को सेम इसी नॉर्मल के पास से मारता हूँ तो हिट होने के बाद वो सेम उसी एंगल से वापस जाती है, समझ आ रही बात। तो इसका मतलब क्या है? दोनों एंगल्स तुम्हारे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, दोनों ही आपस में एक दूसरे के हमेशा इक्वल रहते हैं, समझे। और सेकंड लॉ हमारा ये कहता है बच्चों, सेकंड लॉ हमारा रिफ्लेक्शन का जो होता है बच्चों, ये कहता है कि इंसिडेंट रे, सी, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, समझे। ये एक ही साइड होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? ये एक ही साइड होते हैं, या तो ये मिरर के इस तरफ होंगे या मिरर के उस साइड रहेंगे, मतलब किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एक साइड पे होते हैं। जैसे मैं लेट्स से कि मैं बात करूं, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये या तो ऊपर होंगे तीनों या तीनों नीचे रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सेम प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट रे में क्या लिखूंगा इसके अंदर? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी बहुत ज्यादा बेकार है, आई नो दिस थिंग, बट लेकिन थोड़ा सा कॉपरेट करो, ठीक है, क्योंकि समझ में आपको अच्छे से आएगा, डोंट वरी, ठीक है बेटे। कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा जरूर, ठीक है बेटे। तो दीज आर, इट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन। आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है, व्हाट इज इंसिडेंट, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स क्लियरली, ठीक है। सो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई एंड एंगल आर, एंगल आई एंगल आर हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। सो दिस इट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज की बात करते हैं बेटे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटे और इमेज क्या होता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, ठीक है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। बाकी रिफ्लेक्शन में आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारा, कंप्लीट रिफ्लेक्शन क्या होता है, इनकम्प्लीट रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो सब चीजें तुम्हारे 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम ऐसा मानते हैं कि वो चीज आपको आती है, अगर नहीं आती है तो
कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन में बस इतना ही है बच्चों, राइट। अब हम लोग बात करते हैं बेटे क्या, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की, ठीक है बेटे। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है एंड इमेज का मतलब क्या होता है बेटे। ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। इमेज जो होता है ना बेटे, ये होता है हमारा लाइक दिस, इसे हम लोग इमेज कहते हैं, ठीक है बच्चों। इस चीज से हम इन एरोज से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आ रही है बात बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज कैपेबल टू रिफ्लेक्ट द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट। कोई भी चीज जो खुद पर पड़ी हुई लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, जैसे मान लो कि मैं हूं, मुझ पर अगर लाइट गिर रही है तो मैं उसे रिफ्लेक्ट कर सकता हूं, आई कैन बिहेव लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। तो आई एम एन ऑब्जेक्ट, समझे। कोई भी ऐसी चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, दैट इज ऑब्जेक्ट, समझे। ठीक है बेटे। मतलब जिसकी रियल में कुछ एग्जिस्टेंस है, समझे। अब मैं बोलूँ कि मुझे कोई इमेज, मेरी कोई शेडो है, क्या ये शेडो पर अगर लाइट अगर पड़ेगी तो क्या ये उसे रिफ्लेक्ट कर सकता है? आंसर इज नो, नहीं हो सकता, समझे। तो इट मीन शेडो इज नॉट ऑब्जेक्ट, वो एक परछाई है बस खाली, ओके। तो कोई भी चीज जो रियल में एग्जिस्ट करती है, जिसकी रियल में कोई एग्जिस्टेंस है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी कंसिडर एज एन ऑब्जेक्ट, जो रियल में एग्जिस्ट करता है। और जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इमेज कहते हैं, राइट। ठीक है बच्चों। तो ऑब्जेक्ट का मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। एनीथिंग विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट रेज, एनीथिंग विच कैन रिफ्लेक्ट light rays, which can reflect light rays incident on it, ठीक है बेटे, इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। कुछ भी चीज ऐसी जो रिफ्लेक्ट कर सकते लाइट रेज को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें आप कह सकते हो कुछ भी हो सकता है, बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ह्यूमन हो गया, ठीक है ना। ऑल कैन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। इमेज का मतलब होता है बेटा, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कोई वहम होता है किसी ऑब्जेक्ट का, मतलब ये हमें रियल में विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल, विच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जो रियल में जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं शीशे में अपने आप को देख रहा हूँ, ठीक है, या शीशे में मैं खुद को देख रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया। और जो मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया मेरा, वो मेरी इमेज हो गई, राइट। अब मैं हो गया ऑब्जेक्ट और वो हो गई मेरी इमेज, ठीक है ना। तो इमेज मेरी रियल में तो एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, रियल में थोड़ी ना होती है वो इमेज, जो है वो बस दिख रही है बस खाली, राइट। तो इसका मतलब वो इमेज हो गई और मैं क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है बच्चों। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का मतलब यही होता है कि इमेज का मतलब होता है जो रियल में एग्जिस्ट आपका नहीं करता, बस खाली दिख रहा है हमें, एक इल्यूजन है, एक वहम है कि ये है, बट रियल में वो नहीं होता। समझ आ रही है बात, ऐसा होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ओके। अब टाइप्स ऑफ इमेजेस की मैं अगर बात करता हूँ बेटे, इमेजेस तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रियल इमेज, ठीक है बेटे, और एक हमारी होती है वर्चुअल इमेज, रियल एंड वर्चुअल, ठीक है बेटे, वर्चुअल इमेज। तो दो टाइप की इमेजेस तुम्हारी होती हैं बेटे। तो रियल इमेज का मतलब क्या होता है बेटे, जिसमें जो लाइट रेज होती हैं वो रियल में, समझे ना, वो रियल में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है। अभी बताएंगे हम कि रियल इमेजेस क्या होते हैं, बट अभी देख लो जरा, रियल इमेजेस का मतलब होता है which can be captured, they can be the images which can be captured, जिनको हम लोग जो है कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसी इमेजेस तुम्हें क्या होती है, रियल इमेज। जैसे मैं वीडियोग्राफी बना रहा हूँ, ठीक है ना, कोई भी वीडियोग्राफी कर रहा हूँ मैं, ओके, कुछ भी चीज मैं देख रहा हूँ वो सब क्या है, हमारा रियल है, मैं रियल इंसिडेंट्स को कैचअप कर रहा हूँ, कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा रियल इमेज हो जाएगा। और अगर मान लो कि जैसे वर्चुअल इमेज का मतलब होता है विच कैन नॉट बी, जैसे मैंने यहाँ पर दिया वीडियोग्राफी, ठीक है, सॉरी बच्चों, इसे मैंने एग्जांपल इसका दे दिया, ठीक है। और वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं बेटे, विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, इसको हम लोग बच्चों कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइट रेज जो होती है हमारी, जब वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के फिनोमेना जब वो बना रही होती है इमेजेस, तो रियल में वो लाइट एक दूसरे से मिलती नहीं है बच्चों, समझे ना, वर्चुअली मिलती है, मीट करती हैं, तो उसमें हम लोग बात करते हैं,
तो वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है बेटे, विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड। जैसे मान लो मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, मैं किसी मिरर के सामने बाथरूम हो गए में या कहीं पर भी मैं ड्रेसिंग टेबल के पास किसी मिरर के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ और मुझे अपनी इमेज दिखाई दे रही है, समझे ना। तो वो इमेज भी सिर्फ तभी तक है उस मिरर के अंदर जब तक मैं उसके सामने खड़ा हूँ। जैसे ही मैं उससे हट जाऊंगा तो क्या होगा, इमेज आपकी वो भी हट जाएगी, मतलब उसे पकड़ नहीं सकता उस इमेज को, राइट। कोई कहे कि भाई मैं हट गया बट इमेज वही रह गई, ऐसा हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसी इमेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वर्चुअल इमेज। तो घरों में जो हमारे जो मिरर होते हैं, ठीक है ना, उसमें जो इमेज आपकी बनती है वो कैसी इमेज बनती है बेटे, वर्चुअल इमेज आपकी बनती है, ठीक है। तो इमेज विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। लिख दो बेटे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, इमेज ऑफ a person standing in image of a person standing in front of a mirror standing in front of a mirror, right। ठीक है बेटे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज से बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो जैसे हमने बताया कि वर्चुअल इमेजेस तुम्हारी क्या होती है, रियल इमेजेस क्या होती है, सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। रियल इमेजेस वो होते हैं विच कैन बी कैप्चर्ड, ठीक है, एंड रिकॉर्डेड, ठीक है, ऑन द एंड कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, जिसको हम लोग स्क्रीन पर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड वो कौन सी होती है, रियल इमेजेस, राइट। रियल इमेजेस, ओके, आई डोंट नो, मैंने शायद वर्चुअल बोल दिया, ठीक है। वो रियल इमेजेस होती हैं विच कैन बी कैप्चर्ड एंड फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है बच्चों। और वो इमेजेस जिनको विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड एंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड व्हाट, वर्चुअल इमेजेस, ठीक है बच्चों। तो ऐसा हमने ऑब्जेक्ट का समझ में आया, क्या होता है ऑब्जेक्ट समझ में आया, और इमेजेस का भी हमको समझ में आ गया है कि इमेजेस हमारी क्या होती हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं इसके बाद जो बात करूंगा वो मैं करूंगा बेटे मिरर की, ठीक है बच्चों। किसकी, मिरर की बात करूंगा मैं, कि मिरर क्या होता है, कितने टाइप के मिरर होते हैं, कोई भी जो मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है। भाई मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ तो मैं क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और जो शीशे के अंदर जो बन रही है बेटे वो क्या हो रही है, मेरी इमेज बन रही है। समझ आ रही है बात बच्चों, सारे बच्चों को, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ बेटे मिरर की। मिरर का मतलब क्या होता है, मिरर, ठीक है। तो मिरर कुछ नहीं है बेटे, ये लैड एक मेटल होती है, जानते हो आप लोग, पीबी सिंबल जिसका होता है, तो उसका ये बना हुआ होता है, ठीक है ना। और बाकी और भी चीजें होती है, आपको इसके अंदर पढ़ना नहीं है, बस खाली अभी यही ध्यान रखो, ठीक है। तो लैड एक मटेरियल है जिसका बना हुआ होता है बेटे मिरर, ठीक है। और मिरर जो होता है ना बेटे, इसमें क्या होता है, एक शाइनी सरफेस होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, शाइनी सरफेस मतलब चिकना सरफेस जो होता है, ठीक है ना। उसको ये एक साइड से पॉलिश होता है और एक साइड से क्या होता है आपका पॉलिश नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो जिस साइड से पॉलिश होता है ना बेटे, इसे हम पॉलिश सरफेस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है बेटे। एक साइड से ही आपका पॉलिश रहता है। और बेटे जिस साइड से पॉलिश नहीं होता ये हमारा होता है बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब मिरर की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब ये मिरर तुम्हारे ऐसे स्ट्रेट मिरर भी होते हैं तुम्हारे, ठीक है ना। जैसे मिरर की बात करूं तो बेटे ये मिरर तुम्हारा जो होता है ये प्लेन मिरर होता है। दो टाइप के मिरर तुम्हारे होते हैं, स्ट्रेट को हम प्लेन मिरर भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। एक तो प्लेन मिरर होते हैं एंड हमारे होते हैं बेटे स्फेरिकल मिरर भी होते हैं। कौन से होते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में हम लोग जो है आड़े तिरछे उल्टे सीधे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं तुम्हारे। प्लेन मिरर तो तुम जानते ही हो, ठीक है ना, ये प्लेन मिरर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर हमारे वो होते हैं बेटे जो एक स्फेयर से बनते हैं, किससे, एक एक स्फेयर से बनते हैं ना बेटे, तो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसका बहुत सिंपल सा तरीका तुम्हारा होता है, बताऊंगा अभी क्या होता है, पहले हम देखते हैं प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। ये एक साइड से बेटे पॉलिश रहते हैं, ठीक है। तो मिरर की डेफिनेशन ही ये होती है, तो a mirror is basically a substance which can reflect almost all the light rays incident on it, मतलब ये 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। यही रीजन है कि मुझे अपनी शक्ल जो होती है वो मिरर में साफ दिखाई देती है, ठीक है। बट लेकिन एक वॉल पर मैं देखूंगा तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन कंप्लीट नहीं होता है। लेट्स से कि यहाँ पर कोई वॉल है, राइट, ये कोई वॉल है। अब वॉल पर अगर लाइट जाएगी तो बेटे लाइट जो है जितनी जाएगी वो सिर्फ 20 या 30% ही रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और बाकी लाइट क्या है, एब्जॉर्ब हो जाती है, किसी और सरफेस पे गिरती है, राइट। जबकि मैं मिरर पे जब लाइट को मैं गिराता हूं तो वो 90% रिफ्लेक्ट होती है, ओनली 10% ही एब्जॉर्ब होती है। ये इसकी मिरर की एक क्वालिटी होती है, ठीक है बच्चों। तो मिरर की डेफिनेशन ही ये होती है कि द सब्सटेंस विच कैन रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट आर कॉल्ड व्हाट, मिरर। ओके बच्चों, ठीक है। अब जरा थोड़ा देखते हैं कि मिरर पर इमेजेस जो बनती हैं वो बनती किस तरीके से है, ठीक है। सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ी लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो किस तरीके से क्या होता है, ओके।
तो ये हमारा प्लेन मिरर में देखते हैं, देन हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर का मैंने बता दिया बेटे, प्लेन मिरर होता है एक साइड से पॉलिश होता है, ठीक है। पॉलिश अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर पॉलिश इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, लाइट आपकी एक क्रॉस कर जाएगी, जैसे गाड़ी का शीशा नहीं होता, ठीक है ना, उसमें आप देख पाते हो ट्रांसपेरेंट मिरर बन जाएगा है, तो ये तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बट अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं पढ़ना, रिफ्रैक्शन हमारा टॉपिक है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ताकि लाइट पूरी रिफ्लेक्ट हो, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको एक साइड से पॉलिश कर देते हैं, ठीक है बेटे। ओके, इस तरह ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मिरर में कोई भी चीज जो है, प्लेन मिरर में हम कुछ भी चीज कैसे देख पाते हैं, जरा आप यहां से ध्यान देंगे, ठीक है। तो जैसे लेट से मैं अगर बात करूं, सी प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन हमारा होता है वो कैसा होता है, ठीक है बच्चों। अब भाई वही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। जैसे लेट से ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा रखा हुआ है, ओके भाई, तो लाइट रेस तुम्हारी पड़ेगी, समझा, लाइट रेस तुम्हारी आएगी, क्या करेगी बेटा, लाइट रे तुम्हारी इस तरह की जाएगी, तो क्या करेगा बेटा, वो रिफ्लेक्ट करेगी, राइट। लाइट रे में रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट रे मेरी ऐसे गई और ये रिफ्लेक्टेड रहेगी, लाइट रे मेरी इस एंगल पे जाएगी, तो इस एंगल पे, काफी एंगल पे कितने बना लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो कोई भी दो लाइट रेस तुम्हें चाहिए होती है, ठीक है। अब इनको मैं अगर मान लो लेट से कि मैं इनको ऐसे बढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिए, जैसे लेट से कि मैं इसको इस तरीके से बढ़ाऊंगा, आगे आगे मैं ऐसे, मैं अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, तो जहां ये मिलती है वहां पर मेरी क्या बन जाएगी बेटे, इमेज बन जाएगी, क्या बन जाएगी, वहां मेरी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो मैं जब देखूंगा इसको, जैसे जब मैं इसे देखूंगा, ये आई है, ठीक है, जब मैं इसको देखूंगा, इस ऑब्जेक्ट को देखूंगा, तो इमेज इसकी मुझे यहाँ दिखाई देगी, राइट। तो ये होगा मेरा क्या बेटे, ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट। चाहे आप खड़े हो शीशे के सामने, आपकी इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर, सॉरी मिरर के अंदर जो है इमेज आपकी बन रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। चाहे आप हो, चाहे कोई पेन है, कोई पेंसिल है, कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई भी है, तो उसकी इमेज इस तरीके से बनती है, ठीक है बच्चों। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, हमें मिरर में इमेज बनाने के लिए क्या करना होता है, कोई भी दो लाइनें चाहिए होती है, वैसे बहुत सारी लाइट रेज होती हैं, बस दो लाइट रेज चाहिए होती हैं, उनको ही हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक लाइट रे ऐसे गई, ये हिट होकर के रिफ्लेक्ट हुई, सेकंड लाइट रेज हमारी ऐसे गई, इनको ही हमने क्या किया, इसको मैंने एक्सटेंड किया, इसको मैंने यहाँ से एक्सटेंड किया, जहां मिली वहीं पर इमेज बन गई, ठीक है। तो हमें जो है बाकी इतना ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, और आपको ये देखना है कि इमेज तुम्हारी जो बनती है वो कैसी बनती है बेटे, एक तो वर्चुअल बनती है, कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनेगी, वर्चुअल का मतलब क्या होगा, जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक इमेज है, ऑब्जेक्ट हटा इमेज भी हट जाती है, ठीक है, वर्चुअल बनती है। इरेक्ट का मतलब सीधी बनती है, भाई ऑब्जेक्ट अगर मान लो सीधा रखा है तो इमेज भी सीधी बनेगी, आप सिर नीचे कर लो, पैर ऊपर कर लो, इमेज भी उल्टी हो जाएगी, समझे, तो इसे बोलते हैं इरेक्ट इमेज, ठीक है बच्चों, मतलब सीधा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है बेटे। और कैसी बनती है तुम्हारी, सेम सेम साइज की बनती है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल डिस्टेंट बनती है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल डिस्टेंट एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना जितना बड़ा साइज इसका है उतना ही बड़ा साइज इमेज का होगा। आपकी हाइट अगर मान लो 5 फुट की है, इमेज भी 5 फुट की बनेगी, ऐसा नहीं है वो 8 फुट की बन जाएगी, राइट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का जितना साइज रहेगा सेम साइज तुम्हारा इमेज का रहेगा, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा मिरर से उतना ही इमेज का डिस्टेंस रहेगा अंदर इंटरनली, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। जितना ये लेट से कि एक्स मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, तो ये इमेज भी तुम्हारी कहाँ बनेगी, एक्स मीटर के डिस्टेंस पर ही बनेगी, राइट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई शीशा है, मैं उसके सामने ऐसे चलता हुआ आ रहा हूँ ऐसे इमेज को, तो इमेज जो होगी ना वो भी आपकी पास आती रहेगी, आप अगर थोड़ा दूर जाओगे तो इमेज भी आपकी दूर चली जाएगी, ठीक है, ऐसा होता है, ओके। और लेटरली इन्वर्टेड बनती है बेटे, कैसी बनती है, लेटरली इन्वर्टेड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे आप देखते हो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, समझे, एम्बुलेंस जो लिखा होता है ना बेटे वो उल्टा लिखा हुआ होता है उसके अंदर, है ना, बट लेकिन जब जब शीशे में आप देखते हो तो सीधा दिखाई देता है आपको, वही चीज है कि लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट साइड होगा मेरा ऑब्जेक्ट का, इट विल बी द राइट साइड ऑफ द इमेज, ओके। आप जैसे मान लो यहाँ खड़े हुए लेफ्ट साइड से आप हाई बोल रहे हो तो इमेज का वो राइट साइड बन जाएगा, ओके। आपने लेट से किया 5 लिखा है तो इमेज उसकी ऐसे दिखाई देगी, 2 लिखा है तो इमेज आपकी ऐसे दिखाई देगी, राइट। तो ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट द प्लेन मिरर, ठीक है। तो इतना ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लो कि लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है, इक्विडिस्टेंट इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, ठीक है, ये सब इट्स ऑल अबाउट द प्लेन मिरर, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, बस इतना ही, हाँ इतना ही तो है, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है बेटे। अब स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, ठीक है।